एवरीवन। तो देखिए इस वीडियो के अंदर हम केवल उन्हीं प्रश्नों को करने वाले हैं जो आपके 11th अर्धवार्षिक पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। बाकी जो आपके जितने भी फेक पेपर यूट्यूब पर आ रहे हैं उनके चक्कर में आप ना पड़ें, क्योंकि रियल प्रश्न ही आपको करना है जो आपके इसमें पूछे जाएंगे। क्योंकि इस बार कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, तो बिल्कुल आस छोड़ दें, ठीक है, पेपर की। और साथ ही में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हम करा रहे हैं उनको बस आप करते जाइए, तो इसी के साथ ही आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। चलिए देखिए, तो आपको पहला प्रश्न है आपके सामने, मात्रिक एवं वर्णक छंद, ठीक है। इस प्रकार से इसमें 3-4 अंतर आपसे पूछे जाएंगे, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको बढ़िया तरीके से आपको नोट करना है, साथ ही में इसको याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद आपको ये जैसे दोहा छंद या छंद से जब भी प्रश्न आएगा तो इसी में से 2-3 प्रश्न हमने जो दिए हैं इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे दोहा छंद और कुंडलियाँ, ठीक है। क्योंकि छंद का एक प्रश्न पक्का आपके इसमें आना है और साथ ही में इसका एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। देखिए ये छंद के हो गए। इस प्रकार से आपके 2 से 3 अंतर आने वाले हैं, तो ये हर बार आते हैं पेपरों में, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर दिया है आपको जीवनी और आत्मकथा में अंतर, तो इसको भी आपको बढ़िया तरीके से याद कर लेना है। और इसके 3-4 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट, तो इनको आप अच्छे से याद रख लें, ठीक है। साथ ही में कोई भी उदाहरण आपको यदि जीवनी और आत्मकथा का आता है तो उसका भी एक आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ कलम की सिपाही, और इस प्रकार से ये आया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आगे इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो बाकी सभी हमने महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं कि जो आपके वास्तविक में परीक्षा के अंदर पूछे जाने हैं, ठीक है। बाकी कोई फेक पेपर हम लेकर नहीं आए हैं। संस्मरण और रेखा चित्र, ठीक है। पहला देखिए यहाँ से संस्मरण का पॉइंट, 2nd, 3rd, 4, इसमें भी कितने हैं, 4 अंतर हैं। चारों को आपको अच्छे से लिख लेना है और साथ ही में इनको याद कर लेना है। अगर आपका ये आंसर आपके पास नहीं है इसका, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसलिए हमने आपके क्वेश्चन के साथ आंसर भी लाए हैं, ठीक है, कि जिससे आपकी बढ़िया सी तैयारी हो सके। और बाकी आपको पता ही होगा संस्मरण जितने भी हम क्वेश्चन कराएंगे, अगर आपको पता होगा कि ये कई बार पेपरों में आ चुके हैं, आप कोई भी ब्लूप्रिंट या कोई भी पिछले साल का ईयर या किसी कभी का भी पेपर उठा के देख सकते हैं, ठीक है। यही प्रश्न कई बार आपके इसमें एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद बात करते हैं कहानी और नाटक में अंतर, ठीक है। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है, कहानी और नाटक में, ठीक है। इसमें भी 4 अंतर आपको इस प्रकार से दिए जाने हैं, ठीक है। तो उन्हीं प्रश्नों को हम करा रहे हैं जो वास्तविक में आपके पेपर के अंदर पूछे जाने हैं, ठीक है। बाकी हम कोई भी प्रश्न इसके अंदर आपको नहीं कराएंगे जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ना हो। और यहाँ से आपको महाकाव्य और खंड काव्य के बारे में, इनकी विशेषताएं, साथ ही में कुछ एग्जाम्पल भी कर लेने हैं, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इनका अंतर भी पूछा जाता है आपसे, महाकाव्य और खंड काव्य का, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हिंदी ग्रामर के हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराए हैं। इसी प्रकार से जैसे लेखक परिचय आपका और कवि परिचय, ठीक है। 2 से 3 इस प्रकार से आपको कवि परिचय करने हैं, साथ ही में उनकी रचनाएं कर लेना, बाकी आप लिख सकते हैं। और 2 से 3 आपको लेखक परिचय भी करने हैं, ठीक है। ये हम 2 से 3 आपको बताएंगे, यानी 2-3 प्रश्न इसके, तो पक्का उसी में से एक प्रश्न आपका आ जाएगा, क्योंकि एक तो उसी में अथवा में आपको दिया जाता है। तो अगला वीडियो आप देख लेना, उसी में हम आपको ये प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और इसी में से आएगा। बाकी पूरा देखिए, आपको पता है कि रियल पेपर कोई भी इस बार यूट्यूब पे नहीं आया। कोई भी बोलता है कि ये पेपर याद कर लो, तो पूरा 100% उसमें से नहीं आने वाला है। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट प्रश्न कोई बताता है, ठीक है, हम बिल्कुल सिलेक्टेड पेपर ही आपको बताएंगे अनुभव के आधार पर, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है, ठीक है। थैंक यू।